कलयुग केवल नाम आधारा। संतों ने कहा है, कलयुग तुम धन्य हो। क्यों धन्य है? इसका उत्तर इस पद में दिया गया है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिरि नर उतरहु पारा। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। गाई राम गुण गण विमल, भवतरु नहीं प्रयास। कलयुग का दूसरा नाम है नाम युग। कलयुग को नाम युग भी कहते हैं, क्योंकि सतयुग में कठोर तप या ध्यान में जो शक्ति थी, त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञों में जो शक्ति थी, और द्वापर युग में पूजन अर्चन में जो शक्ति थी, कलयुग में वह सब शक्ति भगवान के नाम में समाहित हो गई है। महाभारत की एक सुंदर कथा, कलयुग तुम धन्य हो। एक बार मुनियों में यह विवाद हुआ कि सबसे उत्तम युग कौन सा है, जिसमें थोड़े से ही साधन से महान फल की प्राप्ति हो जाए। सभी ने अपने अपने विचार रखे। अंत में यह निश्चय हुआ कि इस प्रश्न का उत्तर वेद व्यास जी से ही पूछा जाए। जिस समय सभी मुनिगण वेद व्यास जी के आश्रम में पहुँचे, वे जाह्नवी नदी में स्नान कर रहे थे। मुनि लोग स्नान की समाप्ति की प्रतीक्षा करते हुए एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। वेद व्यास जी दिव्य ज्ञानी थे। वे मुनियों के आने का कारण जान गए। अर्ध स्नान करके ही वे नदी से निकलकर मुनियों के सामने, कली तुम धन्य हो, कली तुम साधु हो, ऐसा जोर जोर से बोलने लगे। वेद व्यास जी के स्नान की समाप्ति पर सभी मुनिगण उनके आश्रम में पहुँचे और उनसे बोले, हम यह जानना चाहते हैं कि आपने स्नान करते समय कली तुम धन्य हो, कली तुम साधु हो, ऐसा कहकर कलयुग का गुणगान क्यों किया? वेद व्यास जी ने मुस्कुराते हुए मुनियों से कहा, सतयुग में 10 वर्ष, त्रेता युग में 1 वर्ष और द्वापर युग में 1 मास तक ब्रह्मचर्य और जप से जो फल प्राप्त होता है, कलयुग में मनुष्य को केवल 8 प्रहर अर्थात 1 दिन रात के भजन के परिश्रम से वही फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए धन्य धन्य कहकर मैंने कलयुग का गुणगान किया। कलयुग में इतने कम समय में ही महान फल की प्राप्ति क्यों होती है? इसका उत्तर देते हुए वेद व्यास जी ने कहा, कलयुग में मनुष्य की न तो इतनी आयु है कि वह निर्विघ्न 10 वर्ष तक तप, पूजन अर्चन और यजन कर सके, और न ही मनुष्य के पास इतना धन है कि वे बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान कर सके। कलयुग में मनुष्य के अंदर इतनी शारीरिक शक्ति भी नहीं है कि वह इतने लंबे समय तक पूजन अर्चन कर सके। अतः शक्ति, सामर्थ्य, आयु और धनहीन कलयुग के प्राणियों पर दया करके भगवान ने अपने नाम में सारी शक्तियां प्रविष्ट करा दी। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मेरे में अर्पण किए हुए
मन बुद्धि से युक्त हुआ तो निसंदेह मेरे को ही प्राप्त होगा। भगवान की इस आज्ञा के अनुसार उठते, बैठते, खाते, पीते, सोते, जागते और सभी सांसारिक कार्य करते समय मनुष्य को नाम जप के साथ मन व बुद्धि से भगवान के स्वरूप का चिंतन करते रहना चाहिए। किस नाम का जप अधिक लाभदायक है? परमात्मा के अनेक नाम है, उनमें से जिस मनुष्य की जिस नाम में अधिक रुचि और श्रद्धा हो उसे उसी नाम के जप से विशेष लाभ होता है। साथ ही भगवान के उसी स्वरूप का ध्यान भी करना चाहिए। नाम और नामी में कोई भेद नहीं, जो नाम है वही नामी है। कृष्ण नाम चिंतामणि स्वरूप स्वयं श्री कृष्ण है। जो गुण भगवान में है वही उनके नाम में है। भगवान के नाम में प्रेम होने से भगवान से प्रेम होता है और मनुष्य के सारे पाप जल जाते हैं। जब ही नाम हृदय धरा भयो पाप का नाश, मानो चिनगी अग्नि की पड़ी पुरानी घास। श्रुति के अनुसार भगवान का नाम कल्प वृक्ष के समान है। इससे मनुष्य जिस वस्तु को चाहता है उसे वही मिल सकती है, परंतु भगवान का सच्चा प्रेमी अपने आराध्य को छोड़कर कभी दूसरे को अपने मन में स्थान नहीं दे सकता। वे दूसरी वस्तु न कभी चाहते हैं और न ही उन्हें सुहाती ही है। सच्चे भक्तों को निष्काम भाव से ही भजन करना चाहिए। ऐसे भक्त के लिए सभी कामों को छोड़कर भगवान को स्वयं आना ही पड़ता है। कबीर दास जी कहते हैं, केशव केशव कूकिए न कूकिए असार, रात दिवस के कूकते कभी तो सुने पुकार। राम नाम रटते रहो जब लग घट में प्राण, कभू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। जब साधारण संख्या में नाम जप करने से इतना आनंद और शांति मिलती है, तब जो मनुष्य निष्काम भाव से ध्यान सहित नित्य जप करते हैं, उनके आनंद और शांति का तो कहना ही क्या। कलयुग में नाम के बिना जीवन की और कोई गति नहीं है। इस युग में नाम जप ही मुक्ति का सरल उपाय है। सुमरि पवन सुत पावन नामो, अपने वश करी राखेहु राम। अपर जामिल गज गणिकाओ, भय मुक्त हरि नाम प्रभाव। जय श्री राम, जय श्री राम। भय नाश दुर्मति हरन, कलिमह हरि को नाम। निशिदिन नानक जो भजे, सफल होई तेहि काम। जीवा गुण गोविंद भजो, कान सुनो हरि नाम। कह नानक सुन रे मना, परहीन यम के धाम। सुमरि पवन सुत पावन नामो, अपने वश करी राखेहु राम। अपर अजामिल गज गणिकाओ, भय मुक्त हरि नाम प्रभाव।